उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग भरेंगे नामांकन। सुबह 11:30 बजे नामांकन करेंगे दोनों ही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। और आज क्योंकि नामांकन फाइल किया जाएगा तो ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इंदौर मुख्यमंत्री का दौरा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। बीजेपी उम्मीदवार भरेंगे नामांकन। रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग, ये दो उम्मीदवार हैं बीजेपी के जो आज नामांकन भरेंगे। सुबह 11:30 बजे नामांकन करेंगे दोनों। एमपी में राज्यसभा चुनाव की जंग एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। दरअसल बीजेपी की ओर से 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से कांग्रेस में ही घमासान छिड़ गया। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। नरेश ज्ञानचंदानी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करके लिखा कि राज्यसभा उम्मीदवार में बड़ी चूक हुई है। चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा है। अब इसके बाद से कयास ये लगाए जा रही हैं कि बीजेपी अपना तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में संकेत दे दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर आलाकमान का आदेश हुआ तो बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को भी चुनाव जिताकर दिखा देगी। तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में जोड़ तोड़ की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है दिग्विजय सिंह पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे। ऐसे में आलाकमान ने सांसद रही गांधीवादी नेता को मैदान में उतारा है। सभी नेता और विधायक एकजुट हैं। जब बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी मैदान में ही नहीं उतारा है तो बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह जी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं राज्यसभा में नहीं जाना चाहता और उसके बाद AICC और PCC ने मिलके ये डिसीजन लिया है। मीनाक्षी नटराजन जो कि पूर्व सांसद है और कांग्रेस की वरिष्ठ गांधीवादी नेता हैं। कांग्रेस के विधायक सब एकजुट हैं और बीजेपी ने भी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि सब चुनाव तीनों ही निर्विरोध होने की संभावना है। यहाँ जनता जनार्दन के लिए नहीं आए हैं, ये सब सिर्फ अपनी कुर्सी और सत्ता पाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसलिए एक दूसरे को धक्का देके उस कुर्सी पर बैठने की इनकी जो कोशिश है वो हमेशा नाकाम रहती है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, जनता को बरगलाने वाले, महिलाओं के विरोध में बोलने वाले और अपने ही कार्यकर्ताओं को गद्दार कहने वाले कांग्रेस के नेता क्या जनता के हित में कोई चयन करेंगे? ये एक दूसरे को सिर्फ धक्का मार राजनीति करने वाले। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी और जोड़तोड़ की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इससे इनकार कर दिया है। खंडेलवाल का कहना है कि बीजेपी फिलहाल 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने उसी हिसाब से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में 2 ही सीट पे अभी चुनाव का हमारा उम्मीदवार तय हुआ, 2 के ही हम चुनाव। फिलहाल एमपी में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तैयारी पूरी है, लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने एक बार फिर से गुटबाजी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। क्रॉस वोटिंग रोकने पर कांग्रेस का फोकस रहने वाला है। विधायकों को एकजुट रखने पर फोकस रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा नरेश ज्ञानचंदानी का एक पोस्ट जो है काफी ज्यादा चर्चा में था बीते दिन, जब कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम जो है घोषित किया गया और उसके बाद नरेश ज्ञानचंदानी का कहना था कि कोई चूक हुई होगी और क्रॉस वोटिंग का खतरा भी हो सकता है, जिसके बाद अब चर्चा काफी ज्यादा तेज है क्रॉस वोटिंग को लेकर। और आज जो कांग्रेस की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है, आज कई मायनों में खास रहने वाली है।